Hello friends, so in last video we have discussed the chemical properties of haloalkanes. Okay, so in this video we will do the general introduction about the haloalkanes. So let us start the video. Here we go. तो what are haloarenes? haloarenes क्या होती हैं? देखो, हेलो का मतलब हेलोजन, एरीन मतलब बेंजीन। तो जब भी बेंजीन के साथ कोई भी हेलोजन लगा होगा, इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसको हम बोलेंगे क्या? हेलो एरीन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्लोरीन ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगता है तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन लग रहा है तो उसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लग रहा है तो उसको बोलेंगे आयोडोबेंजीन। अब नेक्स्ट एक और चीज़, कुछ एक जो नेम होते हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप लगाती हूँ तो इसको स्पेसिफिकली नेम दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन, तो इसको बोला जाता है टॉलुइन। वैसे ही सिमिलरली अगर बेंजीन के ऊपर हम लगा देते हैं OH ग्रुप तो ये बन जाता है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज़ फिनोल। ओके, सो नेक्स्ट एक और आता है, अगर हम बेंजीन के ऊपर लगा देते NH2 तो इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। तो ये थे इम्पोर्टेंट कुछ एक नेम। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, बेंजीन जो होती है, जो बना हुआ है इसमें कर लेते हैं, इसमें पोजीशन मेंशन की जाती है। फॉर एग्जांपल ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होती है बेंजीन की, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगेगा उसको हम ऑर्थो करके प्रेफिक्स में ऑर्थो ऐड करते हैं उसके, स्मॉल ओ। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो पोजीशन होती है इनको हम बोलते हैं मेटा एंड एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पोजीशन होती है इसको हम लिखते हैं पैरा, PARA, पैरा। तो ये जो नेमिंग करते हैं जब भी हम हेलोएरिन्स की, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन हम करेंगे, सिंपली जो बेंजीन होती है उसको हम क्लोरीनेशन करवा देते हैं उसकी, या हम बोल सकते हैं इसकी हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अबाउट दिस रिएक्शन दैट इट शुड बी कैरिड इन द डार्क। ठीक है, सनलाइट के एब्सेंस में होनी चाहिए रिएक्शन। तो हमें मिल जाती है क्लोरोबेंजीन प्लस इसके साथ निकलता है HCl। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो क्या होता है सैंडमेयर रिएक्शन? जब भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर जब N2Cl ग्रुप लगता है तो उसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसको रिएक्ट करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उससे हमें मिलती है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। होगा क्या, सिंपली यहाँ से जो Cl है वो निकल जाता है, ब्रेक कर जाता है, सॉरी हाँ, और ये अटैच कर जाता है यहाँ पे, N2 यहाँ से डायरेक्टली निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन के साथ ब्रोमीन बनाना होगा तो हमें क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ और HBr के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रिएक्शन हमने अभी किया, अगर उसी रिएक्शन को हम कॉपर पाउडर विद HCl के साथ करवाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो इससे हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। बट इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, और सेम ही चीज़ अगर हम कॉपर पाउडर और HBr के साथ करेंगे तो हमें मिलेगी ब्रोमोबेंजीन।
अब दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो गेटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। सैंडमेयर रिएक्शन में हमने यूज़ किया था क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl, जबकि गेटरमैन रिएक्शन में हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं पाउडर विद HCl। तो प्रोडक्ट और जो साथ में इसका रिएक्टेंट था वो सेम रहेगा बाकी। तो ये था इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है सैंडमेयर खासकर। तो नेक्स्ट रिएक्शन में ऐसे जो आइडोबेंजीन है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो ये ब्रेक कर जाता है, आयोडीन यहाँ पे अटैच कर जाएगी, ठीक है, Cl के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा और N2 अलग से निकल जाएगा। तो इसको इस मेथड के थ्रू हम क्या बनाते हैं, आइडोबेंजीन। अब नेक्स्ट आता है एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बाय नेम रिएक्शन, बाल्शेमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये ब्रेक कर जाते हैं यहाँ से हाइड्रोजन, जो कि वो HCl लेकर निकल जाएगी, और BF4 एज इट इज़ यहाँ पे अटैच कर जाता है और बनाता है इंटरमीडिएट सॉल्ट। इस रिएक्शन को फिर थोड़ा सा हीटअप करते हैं मिक्सचर को, तो इससे हमें मिल जाती है फ्लोरोबेंजीन। ये जो फ्लोरीन है यहाँ से किसके ऊपर अटैच कर जाता है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। BF3 जो बचा वो निकल जाता है इस फॉर्म में, और N2 यहाँ से ब्रेक करके N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्शेमन रिएक्शन। अब ये जो हम यूज़ कर रहे हैं आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, उसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एनिलीन को लेते हैं, उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है आइस कोल्ड कंडीशन में। तो इससे हमें मिलता है एक सॉल्ट दैट इज़ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसको रिएक्ट करवाते हैं फिर नाइट्रस एसिड के साथ। अब ये नाइट्रस एसिड कहाँ से मिला, ये मिलता है हमें इस रिएक्शन से NaNO2 प्लस HCl। तो इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिल जाता है नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है हमारे एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ और हमें दे देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये था डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ हुंड-स्टिकर रिएक्शन। तो हुंड-स्टिकर जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है किसी न किसी सीरीज़ में, मतलब डेफिनेटली आता है। क्या होता है इस रिएक्शन में, जो सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में सिल्वर बेंजोएट लिया हुआ है, तो ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो होगा क्या, ब्रोमीन यहाँ से ब्रेक कर जाता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच कर जाएगा, ठीक है, और दूसरा ब्रोमीन सिल्वर के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड के फॉर्म में, AgBr के फॉर्म में, CO2 गैसियस फॉर्म में रिलीज़ होती है, और इस तरीके से हमें मिल गया ब्रोमो बेंजीन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हुंड-स्टिकर रिएक्शन, जिसमें सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, सिल्वर बेंजोएट जो होता है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ और हमें मिलता है ब्रोमो बेंजीन। तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक्स द नोट्स एंड स्टडी स्मार्ट। थैंक यू।